इतिहास में कई लोगों ने भगवान को पाने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी। लेकिन क्या कोई भगवान के प्यार में इतना पागल हो सकता है कि वो राजमहल के बीचों बीच अपने शरीर के कपड़े तक उतार कर फेंक दे, वो भी एक महारानी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है 12वीं शताब्दी की एक बेहद खूबसूरत रानी अक्का महादेवी की। कर्नाटक का एक बेहद खूबसूरत और प्राचीन गांव उरुताड़ी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी, नदियों की कलकल और प्रकृति की गोद में बसा एक शांत माहौल। इसी सुंदर गांव में एक दंपति निर्मल शेट्टी और सुमति के घर एक बेहद प्यारी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया महादेवी। महादेवी कोई साधारण बच्ची नहीं थी। जिस उम्र में बच्चियां खिलौनों से खेलती हैं, उस उम्र में महादेवी मिट्टी के शिवलिंग बनाती थीं। धीरे धीरे वो बड़ी होने लगीं और उनके मन में शिव के प्रति भक्ति कब प्रेम में बदल गई, ये किसी को पता ही नहीं चला। महादेवी ने मन ही मन अपने भगवान शिव को, जिन्हें वो प्यार से चेन्न मल्लिका अर्जुन यानी चमेली के फूल जैसे सुंदर भगवान कहती थीं, अपना पति मान लिया। उनके लिए दुनिया में शिव के अलावा कोई और पुरुष था ही नहीं। वक्त बीता और महादेवी युवा हो गईं। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि पूरे राज्य में उनके रूप के चर्चे होने लगे और यही सुंदरता उनके जीवन में एक तूफान लेकर आई। एक दिन उडुतारी राज्य के शक्तिशाली और अहंकारी राजा कौशिक की नजर महादेवी पर पड़ गई। राजा उनकी सुंदरता को देखकर इस कदर पागल हो गया कि उसने महादेवी को पाने की जिद पकड़ ली। राजा अपने सैनिकों के साथ सीधा महादेवी के माता पिता के घर पहुंचा और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। जब माता पिता ने इनकार किया तो राजा ने अपनी तलवार निकालते हुए धमकी दी कि अगर महादेवी ने उससे विवाह नहीं किया तो वह पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। अपने बूढ़े माता पिता के प्राण बचाने के लिए महादेवी को ना चाहते हुए भी इस विवाह के लिए हाँ कहनी पड़ी। लेकिन उन्होंने राजा के सामने 3 कठोर शर्तें रखीं। मेरे शिव की पूजा में कभी कोई बाधा नहीं आएगी, मुझे मेरे गुरुओं से मिलने से नहीं रोका जाएगा और मेरी इच्छा के बिना तुम मुझे छुओगे नहीं। जिस दिन तुमने ये 3 वचन तोड़े, मैं यह महल हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। राजा ने अहंकार में तीनों शर्तें मान ली। विवाह के बाद महादेवी एक महारानी बनकर उस विशाल महल में आ तो गईं, लेकिन उनका मन हमेशा अपने चेन्न मल्लिका अर्जुन के पास ही रहा। उधर राजा कौशिक का अहंकार और उसकी वासना समय के साथ बेलगाम होती जा रही थी और फिर वो मनहूस दिन आ ही गया जब राजा अपनी सारी मर्यादा भूल गया। उसने महादेवी को दी हुई वो तीनों शर्तें तोड़ दी और अपनी ताकत के नशे में रानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बस उसी क्षण महादेवी के भीतर का प्रचंड शिव जाग उठा। अगले ही दिन भारी राजसभा बैठी थी। पूरे राज्य के मंत्री, सेनापति और दरबारी मौजूद थे। उस खचाखच भरी सभा के बीचों बीच खड़ी होकर रानी महादेवी ने राजा के हर एक ऐशो आराम को ठोकर मार दी और हमेशा के लिए वो महल छोड़कर जाने का ऐलान कर दिया। पूरी सभा में मुर्दा शांति छा गई। राजा कौशिक का पुरुष अहंकार बुरी तरह तिलमिला उठा। अपनी सत्ता और दौलत के नशे में चूर राजा ने भरी सभा में रानी पर उंगली उठाते हुए एक ऐसा ताना मारा जो इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। राजा ने ललकारते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? तुम्हारा अपना है ही क्या यहाँ? याद रखना, तुम्हारे शरीर पर जो ये कीमती रेशमी कपड़े हैं, जो ये भारी सोने के गहने हैं, वो सब मेरी ही दौलत है, मेरा ही दिया हुआ है। राजा का इतना कहना था और सभा में एक ऐसा दृश्य घटा जिसने पूरे समाज की जड़ें हिला दी। शिव के प्रेम में पागल उस विद्रोही रानी ने पल भर भी नहीं सोचा। उन्होंने उसी क्षण अपने सारे राजसी गहने नोच कर फेंक दिए। रेशमी कपड़ों को अपने शरीर से उतारकर उसी राज दरबार के फर्श पर फेंक दिया। सांसारिक मोह और लाज को हमेशा के लिए त्याग कर महादेवी ने अपने लंबे और घने काले बालों को खोला, उनसे अपने शरीर को ढका और एक सिंहनी की तरह राज दरबार से बाहर निकल पड़ी। समाज के लोग उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। कोई आंखें फेर रहा था, कोई उन्हें पागल कह रहा था तो कोई ताने मार रहा था। लेकिन महादेवी के चेहरे पर न कोई शर्म थी, न कोई पछतावा। उनकी आंखों में सिर्फ शिव को पाने की एक भयंकर जिद थी और यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे खौफनाक एडवेंचर। एक नग्न स्त्री जिसके शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ उसके बाल थे,
वो राजमहल के मखमली गद्दों को छोड़कर कर्नाटक के घने और खतरनाक जंगलों में नंगे पैर निकल पड़ी। कांटे उनके पैरों को चीर रहे थे, जंगली जानवर उनके आसपास से गुजर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ चन्नमल्लिका अर्जुन पर था। मीलों का ये भयानक सफर तय करके वो कल्याणा नाम के नगर में पहुंची। ये वो जगह थी जहां देश के सबसे बड़े और ज्ञानी संतों की संसद बैठती थी, जिसे अनुभव मंडप कहा जाता था। वहां के मुख्य संत अल्लामा प्रभु ने जब इस युवा सन्यासिनी को निर्वस्त्र देखा तो उन्होंने एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा। संत अल्लामा प्रभु ने कहा, हे स्त्री, अगर तुम्हारे अंदर से शरीर का मोह और वासना खत्म हो गई है तो तुमने अपने इन लंबे बालों से अपने शरीर को क्यों ढका हुआ है? महादेवी ने जो जवाब दिया उसने ज्ञानियों की आंखें खोल दी। महादेवी ने कहा, हे संतो, मैंने अपने शरीर को अपने लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए ढका है। कमी मेरे नग्न होने में नहीं है, कमी उन आँखों में है जो ज्ञान की इस सभा में बैठकर भी मुझे आज भी सिर्फ एक नग्न स्त्री के रूप में देख रही हैं। जिस दिन आपको मेरे भीतर शिव दिखेंगे, मेरा यह शरीर दिखना बंद हो जाएगा। इस महान जवाब को सुनकर संत अल्लामा प्रभु और बसवन्ना स्तब्ध रह गए। पूरी सभा ने उस महान स्त्री के सामने सिर झुका दिया और उन्हें सम्मान से अक्का यानी बड़ी बहन की उपाधि दी। उसी दिन से वह दुनिया के लिए अक्का महादेवी बन गईं। संतों की उस महान सभा से विदा लेकर अक्का महादेवी अपने जीवन की अंतिम और सबसे बड़ी मंजिल की ओर निकल पड़ी। उनका लक्ष्य था दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित अत्यंत दुर्गम और रहस्यमयी श्रीशैलम पर्वत। ये श्रीशैलम कोई साधारण पहाड़ नहीं है। इसे सदियों से दक्षिण भारत का कैलाश माना जाता है, क्योंकि इसी रहस्यमयी पर्वत पर साक्षात भगवान शिव का दूसरा सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग मौजूद है, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। पूरे ब्रह्मांड के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से ये एक ऐसी जागृत और अलौकिक जगह है जहां भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ वास करते हैं और इसके बसने की कहानी बहुत ही रोचक है। एक बार भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश के बीच ये शर्त लगी कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आएगा उसका विवाह पहले होगा। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने निकल गए, लेकिन बुद्धिमान श्री गणेश ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की ही परिक्रमा कर ली और कहा कि मेरे लिए तो आप ही मेरा ब्रह्मांड है। शिव पार्वती प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को विजयी घोषित करके उनका विवाह करवा दिया। जब कार्तिकेय ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर लौटे और उन्होंने देखा कि गणेश जी विजयी हो चुके हैं तो वे बेहद क्रोधित और निराश हो गए। वे रूठकर कैलाश छोड़कर दक्षिण के इसी क्रौंच पर्वत यानी श्रीशैलम पर आकर एकांत में बस गए। अपने रूठे हुए पुत्र को मनाने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव उनके पीछे पीछे श्रीशैलम आए, लेकिन कार्तिकेय का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। जब उन्होंने देखा कि माता पिता आ रहे हैं तो वे वहां से भी लगभग 100 किलोमीटर और दूर कुमार पर्वत की ओर चले गए, जहां आज उन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है। अपने पुत्र के वियोग में भगवान शिव और माता पार्वती उसी श्रीशैलम पर्वत पर हमेशा के लिए एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए, जिसे आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजते हैं। अक्का महादेवी इसी श्रीशैलम पर्वत पर पहुंची, लेकिन वो विशाल मंदिर की भीड़ भाड़ में नहीं गई। वो कृष्णा नदी, जिसे वहाँ पाताल गंगा कहा जाता है, उसे पार करके घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बनी एक गहरी और रहस्यमयी गुफा में चली गईं। उस गुफा में इतना घुप अंधेरा था कि सूरज की एक किरण तक वहाँ नहीं पहुँचती थी, और उसी गुफा के एकदम अंतिम छोर पर मौजूद था एक प्राकृतिक शिवलिंग। अक्का महादेवी ने दुनिया से पूरी तरह कटकर उस प्राकृतिक शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी अंतिम और सबसे घोर तपस्या शुरू की। एक ऐसी तपस्या जिसमें सिर्फ आत्मा और परमात्मा का संवाद था। और फिर वो अद्भुत पल आया। शिव को अपना पति मानने वाली उस महान सन्यासिनी की तपस्या पूरी हुई। गुफा के उस घुप अंधेरे में अचानक एक बेहद तीव्र और चमकती हुई सफेद दिव्य रोशनी उत्पन्न हुई, और मात्र 22 साल की उम्र में अक्का महादेवी उस ज्योति में बदलकर पत्थर के उस शिवलिंग में हमेशा के लिए समा गईं। राजमहल के अहंकार को कुचलकर परम सत्य को पाने वाली अक्का महादेवी की यह महाकथा ब्रह्मांड में हमेशा के लिए अमर हो गई। भगवान शिव के सभी भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।